उसके नज़दीक नहीं गए क्योंकि करंट का मामला था। से बच्चे कहते भी थे कि मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो अजीब सा उंगली झंझनाहट होती है। डॉक्टर साहब थे हमारे, वो चपेट में आ चुके थे। खोल के लोग छोड़ जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो यूपी। और आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो अभी तो गर्म है, लेकिन इससे पहले इस पर कोई भी बात नहीं होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस लापरवाही की जो नगर निगम द्वारा हुई है, और उसके बावजूद भी आज इस पर बहुत सेफ्टी मेजर्स हमें नहीं दिख रहे हैं कि घटना के बाद भी कुछ उस पर काम किया गया हो। हालांकि जब ये घटना हुई तो सुबह के लगभग 5 बज रहे थे, तो वो बच्चा जब जिम कर रहा था तो उसने यहाँ पर किसी कारणवश इस खंभे पर हाथ लगा दिया, और वो हाथ लगाते ही वो करंट का झटका इतनी ज़ोर था कि उसकी मृत्यु हो गई। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो वहाँ पर वो मृत घोषित हो गया। तो चलिए इसी घटना पर हम तमाम लोगों से बात करते हैं। तो आमतौर पर ये अगर लाइटें ख़राब हो जाती हैं या ऐसा कुछ होता है तो आप लोग शिकायत तो करते होंगे। हाँ, शिकायत जो है रिटन और मौखिक दोनों जो है वहाँ पर एक बार नहीं 10 बार जाके, तो वहाँ से यह कहने को मिलता था कि वर्कर नहीं आ रहे हैं या लाइट हमारे पास तैयार नहीं है, इस वजह से कार्य जो है विलम्ब हो रहा है। तो ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया कि इस तरीके से कई जगह पे तारों पर टेपिंग नहीं लगी होती है, उस वजह से भी ये घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं लाइनमैन और जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। तो आपका मोहल्ले में घर है, तो क्या आपको भी लगता है कि इन लापरवाहियों के कारण ही आज ये हादसे हो रहे हैं? यह लापरवाही अधिकारी आदेश तो दे देते हैं ठीक करने का, लेकिन कैजुअल स्टाफ जो है लापरवाही का जो है करता यानी जो लाइनमैन लोग होते हैं वो मतलब कई बार कैजुअल स्टाफ है जो कि पूर्ण रूप से कार्य होता नहीं है। सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतना छोटा सा पार्क है, इसमें ये होना नहीं चाहिए था। जो होना चाहिए था तो इसमें बहुत सारी सेफ्टी होनी चाहिए थी, और ये जितनी गंदगी वंदगी है भी साफ़ करवाना चाहिए। जैसे अब बीच में खंभा उन्होंने लगवा दिया, और बारिश का मौसम है, ऐसे कभी ना कभी तो आ ही जाता है करंट, बाय द वे तो आ ही जाता है। मगर इन लोगों को तो कार्रवाई ही करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आज किसी दूसरे बच्चे के साथ आज हम लोगों को कभी हो सकता, क्योंकि हम लोग रहते हैं, अभी जाएं तो कुछ ना कुछ घटना तो हो ही सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसे बच्चे कहते भी थे कि मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो अजीब सा उंगली झंझनाहट होती है, क्योंकि 2-3 बार हमारे घर के ही बच्चे बोल चुके हैं। किस तरीके से एक्शन होना चाहिए? इसकी भैया कार्रवाई होनी चाहिए। मेन बात तो यहाँ पानी भरता है, और पानी भरे से करंट भी अनेक भी डर है, आ चुका है। 1-2 लोग इसमें भैया डॉक्टर साहब थे हमारे, वो चपेट में आ चुके थे। क्या ऐसी घटनाएं यहाँ पे आमतौर पर देखी गई हैं? तार वार खोल के लोग छोड़ जाते हैं। बाकी इस पोल में अभी करंट आ रहा है। ये मेरा मकान है, मकान के सामने इसमें डॉक्टर साहब कल फर्स्ट भी गए थे। ये सब्जी का ठेला लगे थे, चिपक के निकले, इसमें गिर भी गए थे। तो मैंने फ़ोन किया कि भैया इसमें करंट आ रहा, तो उन्होंने देख लिया जाएगा। आज तक नहीं देखा गया है पूरे तार। तमाम मोहल्ले जो निवासी हैं उनकी शिकायतें लगातार ये बनी रहती हैं कि लाइटों के ख़राब होने के बाद हम लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। कई बार हम पत्र लिखते हैं, कई बार हम ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत करते हैं, फ़ोन कॉल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी किसी की भी जूं नहीं रहती है।